आप एक बार अरे यार एक मिनट रुक जा यार आगे मैडम उनका भी कर लो। क्या नाम है आपका? सौरभ उपाध्याय। सौरभ कहाँ फंसे हुए थे? हम जबरीजा सिटी में ही फंसे हुए थे और हम 7 डे से ट्रैवल कर रहे थे, फिर हम किसी तरह वहाँ से निकल आए। अभी हमें बहुत खुशी हो रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिमाचल डलहौजी का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ सेक्टर 125 मोहाली में रहता हूँ। तो कैसा माहौल था वहाँ पे? किस वहाँ की यूक्रेन सरकार ने हेल्प की? गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेन्स प्रोवाइड करी थी। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, हेल्प करी उन्होंने, काफ़ी हेल्प करी। और उनका एक एक सिटीज़न फाइट बैक कर रहा है। हम खुद यूक्रेन के साथ है, हम यही चाहेंगे वो यूक्रेन वॉर जीत जाए। एंड बाकी बॉम्बार्डमेंट तो मैंने खुद अपने कानों से भी सुने थे, 2-3 बॉम्बार्डमेंट सुने थे, तो थोड़ा पैनिक वाला माहौल तो था, लेकिन हमने हिम्मत करी। अब हमारे पापा भी खुद आर्मी से ही हैं, तो हमने कहा कि मतलब थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हमने मैनेज किया, बाकी बच्चों को भी निकलने में हेल्प किया और ट्राई किया कि वो पैनिक ना हो। जितना हम कर सकते थे हमने खुद की भी हेल्प कर ली निकालने में, और बाकियों को भी ट्राई किया, जितने हम निकलवा सके हम निकलवाएं। तो खाना वगैरह प्रोवाइड हो रहा था उस समय? पानी यूक्रेन की साइड थोड़ा दिक्कत था क्योंकि एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऑब्वियसली बहुत बच्चे थे, सभी कांटेक्ट कर रहे थे, तो बहुत हमने ट्राई किया। आपस में ही हम बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे जितना हो पाए, चाहे वो सप्लाईज़ में हो, वाटर में हो। और फिर उसके बाद हम किसी तरह जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस कर गए तो वहाँ एम्बेसी मिले, उन्होंने हेल्प करी हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इंडिया एम्बेसी ने कितनी हेल्प की वहाँ पे आपकी? इंडियन एम्बेसी ने हमारी करी हेल्प, काफ़ी हेल्प करी। हमने देखा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था हमारा, अगर खाना पीना अकोमोडेशन बहुत अच्छे से उन्होंने कर रखा था साइड। मैं बस ये बोलूँगा कि अगर कहीं कमी थी तो लाइक एडवाइजरी की, मैं बोलूँगा एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी नहीं आई। लाइक बाकी कंट्री ने पहले बोल दिया था कि लाइक कंट्री इमीडिएट खाली करो, बिकॉज अगर वॉर का कंडीशन हुआ तो आप इवैक्यूएट नहीं हो पाओगे, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो लाइक एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी पहले आती है। लाइक एयर इंडिया की फ़्लाइट्स आए थे बट वो काफ़ी महंगे थे। लाइक मैंने बहुत बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बच्चे उन्होंने पहले फ़्लाइट नहीं करवाई। तो लाइक ये फ़्लाइट्स पहले होती, मैं बोलता तो सारे बच्चे इधर होते। बट अभी मैं बोलूँगा बहुत, इवन आर्मी की फ़्लाइट्स हैं, इवन सिविल फ़्लाइट्स हैं। तो लाइक ऑपरेशन गंगा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं और खुश हैं वो कि अभी किसी तरह वो घर आ पा रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स का फ्रिक्वेंसी भी बहुत बढ़ा दी गई है। अभी वहाँ पे जितने बच्चे फंसे हैं उनका माहौल कैसा है? पैनिक है? पैनिक तो है क्योंकि अभी 2 बच्चों की डेथ भी हो गई है, तो फिर मतलब थोड़े पैनिक में है कि जल्द से जल्द घर पे पहुँचे, क्योंकि अब इस खबर की वजह से घर वालों में भी थोड़ी और पैनिक आ जाती है। तो अभी मैं भी बहुत बच्चे जो अभी वहाँ पे उनके टच में हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ कि कैसे भी आप यहाँ पहुँचो, सारा प्रोसेस मैं उन्हें बता दे रहा हूँ। हम यही ट्राई कर रहे हैं, हमारे और भी फ्रेंड्स हैं वो पहुँच जाए किसी तरह। भाजी क्या नाम है आपका? मैं दर्शन सिंह है जी। आपकी बेटी का क्या नाम है? शैली। कब पहुंची है आपकी बेटी? हाँ जी, अभी पहुंची है यार, चंडीगढ़ आज भी पहुंची आपके चेहरे पे हंसी बता रही है जी। कि आपकी बेटी पहुंची है। जी। तो किस तरह से आपने वो 7 दिन बिताए? 7 दिन बहुत मुश्किल में गुजारी है जी। मतलब जैसे कोई पता नहीं लगता था क्या होएगा क्या नहीं। पैनिक माहौल, पैनिक बहुत था। अब खुश है हम। तो आपकी बच्ची आई, सबसे पहला शब्द क्या निकला? तो पता परमात्मा शोर किया, हमारे बच्चे घर पहुँच गए। तो दूसरे बच्चों के लिए क्या कहना हम चाहिए? सारे बच्चे ऐसे घर पहुँचे, सबको खुशी मिले माँ प्यो को, हम तो यही चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो अपनी इंडिया गवर्नमेंट है, ये इसे घट खर्चे पे MBBS हो, तो बच्चे उधर क्यों जान? जैसे जहाँ लुट हो रही है बहुत ज़्यादा, एक MBBS से करोड़ रुपए में हो रही है, वहाँ इसलिए बच्चे जाते हैं कि कम से कम 30-35-40 लाख रुपए हो जाती है, इसलिए जाते हैं। जैसे जहाँ ऐसी सहूलत मिले तो बच्चे बाहर क्यों जान? तो आज आपके चेहरे पर वो खुशी देखी जा रही है। जी जी। लेकिन उन बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे अभी भी फंसे हैं? उनके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि बच्चे वो भी जल्दी से जल्दी निकले, अपने माँ प्यो के साथ सब आए। मतलब मेहनत तो की ना बेटा, वहाँ सब कुछ किया, एक चीज़ एस्टेब्लिश की, सब कुछ किया, वो खत्म हो गया ना। बिल्कुल दूर से लो वीडियो शॉट का पूरा आएगा, वीडियो शॉट दूर से लो, सब क्लियर भी हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, फिर उसके बाद तब भी कोई प्लान नहीं, मतलब तब भी कोई प्लान। हम फंसे हुए थे ज़पोरोज़्ये में, जो कि सेंटर ऑफ यूक्रेन है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमारे ज़पोरोज़्ये के बिल्कुल पास में एक पावर प्लांट है, वहाँ पे रशिया कब्जा हो गया है, तो हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि वहाँ से अगर एक ब्लास्ट होता तो मतलब आधे से ज़्यादा देश ख़त्म हो जाता। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, जैसे कि मैं काम करता था वहाँ पे 4 साल से, तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैं ले सकता था अपने साथ, मैंने 50 ग्रुप बनाया और उनको लेके मैं निकल आया किसी तरह। तो 24 घंटे
28 घंटे हमने ट्रेन में बिताए, डर डर के किसी तरह निकले। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा बार ब्लैकआउट हो रहा था, पूरी ट्रेन की लाइट बंद कर रहे थे वो लोग कि आसपास किसी को नज़र ना आए कि ट्रेन जा रही है। तो कौन सी सरकार ने आपकी हेल्प की, खाना वगैरह मुहैया कराने? यूक्रेन सरकार ने हमारी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने ट्रेन्स जो थी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी, और ट्रांसपोर्टेशन जो था उन्होंने हमें दिया। हम निकले वहाँ से, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें इंडिया सरकार से हमारी हेल्प बहुत मिली। हमें हंगरी में एंट्री करवाया उन्होंने, उसके बाद होटल में स्टे वगैरह, खाना पीना, रहना, उसके बाद उन्होंने फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दी। तो हम उसके बाद शुक्रगुजार हैं सरकार के। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ 35 सेक्टर से हूँ। 35 सेक्टर। या रशियन आर्मी यदि युद्ध खत्म होता है तो अब वहाँ पे जाके पढ़ाई करने का है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं सोचा उस जगह का, क्योंकि अभी हमें पता है कि ये सिचुएशन जो है जल्दी ठीक नहीं होगी, इसको बहुत टाइम लगेगा ठीक होते होते। और जितनी डिस्ट्रक्शन वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, इसको साल तो उसको रिकवर करने में ही लग जाएगा। उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन जा चुकी है अभी फिलहाल। कोई प्रॉब्लम आई रशियन आर्मी से? नहीं, रशियन आर्मी से तो हमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी, क्योंकि वो लोगों ने अपने देश को तो बचाया ही बचाया, लेकिन जितने लोग थे उनको भी यही एडवाइजरी, और मतलब अपने अपने घरों में या फिर नीचे जिनके शेल्टर्स बने हुए थे वहाँ पे भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। यूक्रेन के लोगों ने, मतलब उन लोगों ने तो अपने अपने घरों में हथियार रखे हुए थे कि अब अगर कोई रशियन आर्मी दिखाई देती है तो हम शूट कर देंगे उनको। सिविलियंस ने वो जिम्मा ले लिया था अपने ऊपर। माहौल पैनिक था वहाँ पे? माहौल तो सर बहुत पैनिक था। हमारी सिटी तो चलो फिर भी सेंटर में थी, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं हर कीव में रह रहे थे, वो लोग बता रहे थे, वो लोग अपनी खुद के फ़ोन से वीडियो भेज रहे थे मेरे को कि ये हमारे ब्लास्ट जस्ट अभी हुआ 20 मीटर, जैसे 20-200 मीटर के दायरे पे, मतलब कोई ना कोई ब्लास्ट हो रहे थे, तो उनके घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ मतलब पूरे हिल जाते थे जब ब्लास्ट हो रहे थे। से बहुत रात हमें तो नींद नहीं आती थी। हम जितने दिन ये नहीं आए हैं तो हम डे नाइट सोए नहीं है, हमने न्यूज़ ही देखे हैं बस, वही दिमाग में घूमता रहा। अब भी बच्चे चल भी रहे थे तो भी लग रहे थे बच्चे वहीं हैं, वही सब कुछ, क्योंकि और भी माओं के बच्चे वहीं हैं, तो उनको देख के भी लगता है कि हाँ, तो मुझे तो होता है कि वो बच्चे कैसे करके निकल आए, क्योंकि हर कोई माँ चाहती है उसका बच्चा जल्दी से जल्दी पहुँचे। बेटी से जब बात हुई, पहली बात क्या हुई? सर, जब बेटी ने जैसे अटैक का हुआ तो मुझे नहीं बताया, अपने पापा के किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलती है कि अटैक हो गया है और हमारा ये कैंसिल हो गया है आना, तो उसकी वजह से मुझे टेंशन होगी कि अब ये निकलेगी कैसे वहाँ से, ये सिचुएशन थी इनकी, तो बस वो घबराहट सी। तो जब आके मिली है बेटी आपको, तो पहला शब्द क्या निकला? हम तो कुछ बोल नहीं सकते खुशी का, कहते कई बार इतना इंसान खुश होता है कि खुशी के वो वर्ड नहीं आते उसके माइंड में कि उसने क्या बोलना है। बेटा क्या नाम है आप? मेरा नाम शैली है सर। जब वहाँ पे युद्ध छिड़ा उस वक्त किस स्थिति में थे आप? हम सर बिल्कुल कैपिटल में ही थे उस टाइम पे, और हमें जब पता लगा कि यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और लोग, जब हम रेलवे स्टेशन में थे, हम बाहर निकले तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं इधर उधर, बहुत पैनिक का सिचुएशन था, तो हम घबरा गए थे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कभी चीज़ पहले देखी नहीं थी, तो बहुत घबरा गए थे, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग बैठे एक जगह, हमने सोचा क्या करना है, तो मतलब एक घबराहट भी थी वहाँ पे बैठने में कि कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो लगातार घर से फ़ोन आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम दोबारा रेलवे स्टेशन वापस गए, हमने टिकट्स खरीदी, 4 घंटे लाइन में खड़े होके, बहुत रश था, बहुत मुश्किल से हमें टिकट्स मिली। हम वेस्ट साइड गए और वहाँ पे हमने टाइम बिताया। किस जगह पे फंसे हुए थे आप? हम उस टाइम पे कीव में थे और हमने टिकट्स ली तो हम लवीव पहुँचे। लवीव बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, तो वहाँ पे हम सेफ़ थे। हम 4 दिन वहाँ पे रुके हैं, और हम, क्योंकि हम पोलैंड बॉर्डर उसी दिन क्रॉस कर जाते, पर वहाँ पे सिचुएशन हमने सुना बहुत बुरी थी, इंडियंस के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था, कुछ डिप्लोमेटिक इशू, आई डोंट नो, कुछ इशू था, तो इसलिए हमने सोचा कि हंगरी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और फिर हम हंगरी के लिए निकले। कितने बच्चे थे तुम वहाँ पे? जो खाना वगैरह प्रॉपर मिला आपको वहाँ पे? लवीव में तो हम फ्रेंड्स के साथ ही रह रहे थे, तो खाना हम घर पे ही बना रहे थे, बट जैसे वहाँ पे भी सायरन बजते थे, सायरन बजते ही हम एकदम शेल्टर की तरफ भागते थे, एकदम बंकर ढूंढते थे, बंकर की तरफ भागते थे, और जब सायरन बंद होता तो वापस आते थे। तो एक बहुत ही दहशत का माहौल था कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा, तो बट वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल था, मैं कहूँगी वहाँ पे कुछ इतना खास हुआ नहीं, जितना डिस्ट्रक्शन कीव में हुआ, खारकीव में हुआ, वो लवीव स्टिल बेटर था। तो कितना, जब आप वहाँ से निकले कितने बच्चे थे, कितने बच्चे और फंसे हो सकते हैं वहाँ?
वहाँ पे जैसे न्यूज़ में भी आ रहा था कि टोटल इंडियन एम्बेसी के 20,000 स्टूडेंट्स का जो है इनको इन्फॉर्मेशन आया है। तो अभी तक मैंने सुना है 7,000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और बहुत स्टूडेंट्स जब हम आए तो खारकीव में फंसे हुए थे, जो कि मेन जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं वहाँ फंसे हुए थे। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो खारकीव में फंसे हुए थे और फाइनली वो थोड़ा वहाँ से निकले हैं और होपफुली वो जल्दी इंडिया तो खाना वगैरह वहाँ की सरकार ने मुहैया कराया, सरकार ने किस सरकार ने हेल्प किया? सर यूक्रेन सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत हेल्प करी लोगों की। बट ये था कि खाने की बहुत शॉर्टेज भी हो रही थी कि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले ही निकल गई। तो जो लोग वहाँ फंस गए थे, जैसे कुछ लोग हॉस्टल में फंसे हुए थे कीव में, उनको खाना 6 लोगों को 1 प्लेट दी जा रही थी। एक छोटी सी प्लेट दाल चावल की 6 लोग बांट रहे थे। वो बंकर्स में फंसे हुए थे और फाइनली वो निकले हैं और होपफुली घर जल्दी आएंगे। बेटे वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बच्चे भी फंसे हुए थे, वो किस तरह से बाहर निकल रहे थे? सर जैसा मैंने अपने फ्रेंड से भी सुना है और न्यूज़ में भी देखा, वो लोग इंडियन फ्लैग लगा के वहाँ से निकल रहे थे। इंडियन फ्लैग का सहारा लेके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कौन निकल रहे थे? पाकिस्तानी लोग। पाकिस्तानी लोग भी इंडियन फ्लैग लेके जी निकलने जी की कोशिश कर रहे थे। तो आखिर आप यहाँ पहुँचे हैं, जी। कैसा लगा यहाँ? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। 10 दिन से हम ट्रैवल ही कर रहे थे तो बहुत स्ट्रगल किया, खाने पानी की शॉर्टेज थी, सब कुछ करके हम यहाँ पहुँचे सर। इंडियन गवर्नमेंट यदि पहले कह देती तो ये नौबत ना आती जी। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर बहुत टाइम से एडवाइजरीज आ रही थी कि अगर आपको जाना है, सबसे पहले एडवाइजरी आई कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद एडवाइजरी आई कि आप टेम्परेरी छोड़ दीजिए यूक्रेन को, पर इतना टाइम नहीं था सबके पास भी कि एकदम ही छोड़ दें। अगर थोड़ा टाइम पहले बता दिया जाता तो होपफुली सब यहाँ पे होते और इतनी नौबत ना आती एयरलिफ्ट की।